ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है, चित्त की वृत्तियां क्या हैं और ये कैसे कार्य करती हैं। महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है और योग दर्शन में उन्होंने कहा कि योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब प्रश्न उठता है कि वे चित्त वृत्तियां क्या हैं और कैसे मनुष्य के अंदर कार्य करती हैं। इस चित्त वृत्ति के क्रियाकलाप को महर्षि पतंजलि ने 5 भागों में विभक्त किया। वृत्तियां पंचतैया क्लिष्टा क्लिष्टा। क्लिष्ट और अक्लिष्ट ये 2 रूप हैं वृत्ति के और इस 5 तरह से कार्य करती है। 5 इसके भेद हैं, 5 प्रकार हैं, 5 तरह से कार्य करती है। लेकिन इसके स्वरूप क्या होते हैं? क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 ही स्वरूप होते हैं। लेकिन कैसे वृत्ति कार्य करती है, कैसे संचालित होती है, किस धरातल पर कार्य करती है और किस तरह से कार्य करती है, इस क्रियाकलाप को, चित्त की वृत्ति के क्रियाकलाप को उन्होंने 5 भागों में बांटा। और ये 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं इनके 2 स्वरूप होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट माने क्लेशों को धारण करने वाली, जिसको आश्रित संपत्ति भी कहते हैं, विजातीय वृत्ति भी कहते हैं, अविद्या भी कहते हैं। और अक्लिष्ट का मतलब होता है क्लेशों से मुक्त करने वाली, दुखों से मुक्त करने वाली। इसको दैवी संपत्ति भी कहते हैं, विद्या भी कहते हैं। तो ये 2 रूप हैं वृत्ति के, 2 ही प्रकार हैं मुख्य रूप से। लेकिन ये 2 प्रकार की वृत्ति भी 5 प्रकार से कार्य करती है। 5 तरह से इसको विभाजित किए समझने समझाने के लिए, चित्त की गतिविधि को समझने के लिए कि कैसे साधक समझे, उसके लिए इसको 5 भागों में विभाजित किए। तो चित्त वृत्ति का मतलब होता है, वृत्ति का अर्थ होता है जैसे एक वृत्ताकार गोल घेरा होता है, उसको हम वृत्त कहते हैं। तो गोल घेरे का नाम वृत्त है। ऐसे ही चित्त जो होता है, चित्त किस तरह से कार्य करता है, चित्त के कार्य का नाम क्या है? चित्त वृत्ति है। चित्त जैसे कार्य करता है उस वृत्त का नाम चित्त वृत्ति है। कैसे चित्त के अंतराल में संकल्प उठते हैं, कैसे वृत्ति उत्पन्न होती है और कैसे कार्य करती है और किस धरातल पे कार्य करती है, इस क्रियाकलाप को 5 भागों में विभक्त किया। इसलिए वृत्तियों के 5 प्रकार हो गए। लेकिन इनके स्वरूप 2 ही होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो इसलिए वृत्तियां पंचतैया क्लिष्ट अक्लिष्ट, क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेदों वाली, क्लिष्ट और अक्लिष्ट स्वरूपों वाली जो है 2 वृत्तियां होती हैं, लेकिन वो 5 तरह से कार्य करती हैं। तो सबसे पहले वृत्ति संचालित कैसे होती है, इसको 5 प्रकार में बांटा। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 तरह की वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। जिसमें से प्रमाण से वृत्ति संचालित होती है और स्मृति पर वृत्तियां कार्य करती हैं। जैसे मनुष्य शरीर होता है, कोई भी मनुष्य होता है, सबसे पहले वो सोया हुआ है तो पड़ा हुआ है निद्रा में, फिर वो उठता है, फिर वो कार्य करना आरंभ करता है और फिर विश्राम करता है। ऐसे उसका पूरा शरीर की दिनचर्या होती है। 24 घंटे काम करता नहीं रहता है, उसका एक निश्चित समय होता है। ऐसे ही चित्त की वृत्ति का भी कैसे संचालित होती है, कैसे ये चित्त कार्य करना शुरू करता है और किस दिशा में चलता है। तो इसके कार्य करने की जो प्रमुख दिशा है वो 2 ही हैं और उनको क्लिष्ट और अक्लिष्ट कहा गया।
लेकिन ये 5 वृत्तियों में जो बांटा है, इसमें भी विपर्य और विकल्प 2 प्रमुख वृत्तियां हैं जिसमें ये चित्त कार्य करता है सदा, और प्रमाण से सिर्फ संचालित होता है। स्मृति पे जैसे कोई व्यक्ति कहीं न कहीं खड़ा होता है, धरती है, धरती पे खड़े होकर के लोग कार्य करते हैं, चलते हैं, अपनी दिनचर्या करते हैं, तो धरातल क्या है? ये पृथ्वी है। ऐसे ही हमारा चित्त जिस धरातल पे कार्य करता है उसका नाम स्मृति है। तो स्मृति पे वृत्तियां कार्य करती हैं और प्रमाण से वृत्तियां कार्य करना आरंभ करती हैं, संचालित होती हैं। और जो निद्रा है उसमें संपूर्ण वृत्तियां प्रक्षुब्ध रहती हैं। और मूल रूप से 2 धाराएं हैं, विपर्य और विकल्प, जिसमें वृत्तियां कार्य करती हैं। लेकिन ये 5 प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं वृत्तियों के, प्रमाण है। प्रमाण भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे ही विपर्य वृत्ति पूरी तरह से क्लिष्ट होती है, लेकिन इसमें भी अक्लिष्ट छुपी रहती है। ये भी क्लिष्ट अक्लिष्ट 2 प्रकार की होती है। ऐसे ही विकल्प वृत्ति है, वो भी क्लिष्ट अक्लिष्ट 2 प्रकार की होती है। इसी को हम समझेंगे कि कैसे ये 5 प्रकार की वृत्तियां भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट में परिवर्तित होती रहती हैं। क्लिष्ट से अक्लिष्ट, अक्लिष्ट से क्लिष्ट। ये 5 फिक्स नहीं है, स्थिर नहीं है कि प्रमाण जो मिल गया वही है। जैसा प्रमाण मिलता है व्यक्ति को वैसा ही कार्य करने लगता है। तो इसलिए 5 प्रकार की वृत्तियों को हम समझते हैं। सबसे पहले है प्रमाण। तो प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, जैसे कहते हैं प्रत्यक्ष के लिए क्या प्रमाण की जरूरत है। तो एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, और एक अनुमान होता है, एक आगम होता है। ये 3 प्रकार के प्रमाण हमारे चित्त के सामने रहते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो हमने आँखों से देखा, लेकिन आँखों से देखना ही प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष का मतलब जो 5 ज्ञान इंद्रियों से, त्वचा से स्पर्श कर लिया तो भी प्रत्यक्ष हो गया, आँखों से देख लिया तो भी प्रत्यक्ष हो गया, गंध का अनुभव होता है उससे भी प्रत्यक्ष हो जाता है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियों से जो अनुभूति होती है वो प्रत्यक्ष के अंतर्गत आती है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो आँखों से देख लिया, कानों से सुन लिया, त्वचा से स्पर्श कर लिया, इन सबसे जो मन के अंतराल में अनुभूति होती है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे हमारा चित्त कार्य करने लगता है। आँखें कहीं भी देखती हैं, चित्त कार्य करने लगता है। कहीं से भी गंध आ रही है दूर से तो भी हमारे चित्त में चित्तवृत्ति कार्य करने लगती है। तो जैसे दूर कहीं पहाड़ के उस पार आग लगी हुई है, धुआं उठा हुआ है, तो अपने आप मन में अनुमान लगने लगेगा। आँखों से वो दिखाई नहीं दे रहा है, धुआं दिख रहा है, लेकिन मन अपने आप सोचने लगेगा कहीं आग लगी हुई है। तो ऐसे प्रत्यक्ष जैसे ही आँखों के सामने प्रत्यक्ष होता है 5 ज्ञान इंद्रियों के सामने, वैसे ही अनुमान कार्य करने लगता है, तो वृत्ति संचालित हो जाती है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर दूसरा अनुमान, अनुमान से भी वृत्ति संचालित हो जाती है। और तीसरा आगम। आगम का मतलब होता है महापुरुषों की वाणी, शास्त्रों का, जो शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं वो भी आगम है। उनको भी हम अध्ययन करने लगते हैं, प्रमाण मिल जाता है तो वृत्ति संचालित हो जाती है। प्रमाण क्लिष्ट भी हो सकता है, अक्लिष्ट भी हो सकता है। जैसे रामचरितमानस में उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावे विरते, पावे मोह विमूढ़, अजय हर विमुखन धर्म रते। रामचरितमानस एक ही है, लेकिन जो पंडित हैं, मनन करते हैं, पंडित मुनि पावे विरते, वो उससे कैसा प्रमाण लेते हैं? अक्लिष्ट, वैराग्य को धारण कर लेते हैं। अक्लिष्ट वृत्ति उनको मिल जाती है, क्लेशों से मुक्त करने वाली। और उसी रामचरितमानस को मूढ़ लोग पढ़ते हैं जो मोह से ग्रसित हैं, तो वे और मोह को ही प्राप्त होते हैं। तो मानस एक, कोई भी शास्त्र एक ही होता है, उसमें से पढ़ने वाले 2 प्रकार का प्रमाण ले लेते हैं। आगम माने महापुरुष की वाणी, महापुरुष का दर्शन किया, सत्संग सुना, वहाँ से भी 2 प्रकार के प्रमाण जो है वृत्ति ले लेती है। एक तो किसी ने सत्संग सुना, प्रवचन सुना, तो अपना विरक्ति को धारण कर लेता है,
अक्लिष्ट वृत्ति में चलने लगता है, भजन करने लगता है। और दूसरा दर्शन भी सुना, दर्शन भी किया, सत्संग भी सुना, फिर उसके मन में कोई कामना आ गई, तो उसी प्रमाण से वो संसार की तरफ प्रवृत्त हो जाता है। तो इस तरह से प्रमाण से वृत्ति संचालित होती है। और प्रमाण क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार के होते हैं। क्लेश भी ले सकता है व्यक्ति, क्लिष्ट को भी धारण कर सकता है, क्लिष्ट वृत्ति भी संचालित हो सकती है, अक्लिष्ट भी। और ये दोनों प्रकार के जो प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष से भी मिलते हैं, आगम से भी मिलते हैं, अनुमान से भी मिलते हैं। अनुमान भी व्यक्ति ऐसा लगा सकता है जिससे वो संसार में प्रवृत्त हो जाए, ऐसा भी लगा सकता है जिससे भगवान में प्रवृत्त हो जाए, भजन में प्रवृत्त हो जाए। तो ये प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, महापुरुषों का सत्संग सुनना आगम प्रमाण है, शास्त्रों का अध्ययन करना, रामायण गीता, ये सब भी आगम प्रमाण है। इससे भी व्यक्ति क्या है, दो प्रकार की वृत्ति संचालित हो जाती है। या तो वो संसार में प्रवृत्त हो जाएगा, गीता पढ़ करके, रामायण पढ़ करके, या महापुरुष का दर्शन करके, या फिर भगवान की तरफ चल देगा। तो इस तरह से ये प्रमाण क्या है, वृत्ति को संचालित करता है। व्यक्ति जो है, वृत्ति को संचालित करने का मतलब चित्त कार्य करने लगता है। चित्त कार्य करने लगता है तो व्यक्ति भी कार्य करने लगता है। जैसा चित्त में विचार आता है वैसा ही उसी दिशा में व्यक्ति चलने लगता है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये तीन प्रमाण जो है वृत्ति को संचालित करते हैं, चित्त के कार्य को आरंभ करते हैं। अब दूसरी जो वृत्ति होती है वो विपर्य है। विपर्य को बताते हैं कि विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठितम। जो मिथ्या ज्ञान है उसके अनुसार चलने वाली वृत्ति क्या है, वो विपर्य है। वस्तु जिस रूप में प्रतिष्ठित है नहीं, लेकिन हम उसको मान लेते हैं। वस्तु उस रूप में विपर्य मिथ्या ज्ञानम, जो हमको ज्ञान है वो मिथ्या है, वास्तविक ज्ञान नहीं है, लेकिन उसी को हम सही मान ले रहे हैं। और वस्तु उस रूप में प्रतिष्ठित नहीं है जिस रूप में हम उसको मानते हैं। तो ये विपर्य क्या है, पूरी की पूरी वृत्ति क्या है, क्लिष्ट है, क्लेशों को धारण करने वाली है। तो जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि आसुरी संपत्ति को प्राप्त पुरुष कहता है कि मेरे पास इतना धन है, आगे इतना हो जाएगा, वो शत्रु मारा गया उसको मारूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मुझसे बढ़कर कोई संसार में नहीं है। इस तरह की जो धारणा है ये क्या है, विपर्य वृत्ति की धारणा है। ये मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि संसार में आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो सबसे बड़ा शक्तिशाली हुआ। अंत में सब कुछ जीतने वाला भी हार कर चला जाता है। तो ऐसी जो कल्पना करता है वो क्या है, मिथ्या ज्ञान है। इसी मिथ्या ज्ञान में क्या होता है, हम संसार में प्रवृत्त रहते हैं। तो विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठितम। तो जैसे शरीर है, शरीर हमारा क्या है, असत्य है, परिवर्तनशील है, लेकिन फिर भी हम उसको ऐसा मानते हैं कि हम सदा रहेंगे, और ऐसा मान करके संसार में अपना सब कुछ करने में प्रवृत्त रहते हैं। तो मिथ्या ज्ञान अर्थात जो संसार में प्रवृत्त रखता है, पूरी तरह से ये क्या है, क्लिष्ट वृत्ति है। ये क्लेशों को धारण करने वाली वृत्ति है। लेकिन ये व्यक्ति भी अगर कहीं से इसको प्रमाण मिल जाए, महापुरुषों का दर्शन मिल जाए, तो ये भी अक्लिष्ट में अर्थात क्लेशों से मुक्त होने की तरफ चल देता है। जैसे बहुत से महापुरुष थे, महर्षि वाल्मीकि को ही देख लो। वाल्मीकि जी थे, डाकू थे, हत्याएं करते थे, पूरी वृत्ति कौन सी काम कर रही थी, क्लिष्ट वृत्ति कार्य कर रही थी, आसुरी संपत्ति कार्य कर रही थी, और संसार में प्रवृत्त थे। लेकिन जब उनको प्रमाण मिला, कौन सा प्रमाण मिला, सप्त ऋषि मिले, देवर्षि नारद मिले, उनका जब संपर्क हुआ, उनसे मिले, तो वही वाल्मीकि वह ब्रह्म समान तुरंत जो है अक्लिष्ट में संचालित हो गए। क्लिष्ट वृत्ति में चल रहे थे, पूरी तरह मिथ्या ज्ञान का सहारा लेकर संसार में ही प्रवृत्त थे। लेकिन सप्तऋषि मिले, देवर्षि नारद का उपदेश सुना, तुरंत अक्लिष्ट वृत्ति में परिवर्तित हो गए, और वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना भगवान को प्राप्त कर लिए। इसी तरह से अंगुलीमाल थे। अंगुलीमाल क्या है, महात्मा बुद्ध का संपर्क हुआ तो वो लोगों की हत्याएं करते थे। 1000 व्यक्तियों की अंगुली काट करके हत्या करके उसकी माला पहने हुए थे। तो वो क्लिष्ट वृत्ति में चल रहे थे पूरी तरह से।
लेकिन जब महात्मा बुद्ध का संपर्क हुआ और जब उन्होंने उपदेश दिया तो वही अंगुलीमाल अक्लिष्ट में परावर्त हो गए। तो जो मिथ्या ज्ञान की संवाहिका है, संसार को ही सत्य मान करके, अपने आप को ही बड़ा मान करके जो संसार में प्रवृत्त कराती है, वो वृत्ति क्या है? वो विपर्य वृत्ति है, पूरी की पूरी क्लिष्ट है। लेकिन प्रमाण सही मिल जाए तो इसमें भी चलने वाला व्यक्ति अक्लिष्ट वृत्ति में परिवर्तित हो जाता है, अक्लिष्ट वृत्ति में चलने लगता है, क्लेशों से मुक्त होने के लिए चलने लगता है। ऐसे ही सूरदास थे। सूरदास की कहानी है कि वो बम्बई में रहते थे और वहाँ पे उनका नाम था बिल्वा मंगल। एक बहुत बड़े गुंडा थे और एक वेश्या के पास जाया करते थे उसका नाच देखने के लिए। तो एक समय आया कि उनके पास धन का अभाव हो गया और उसके बाद फिर उससे झगड़ा हो गया, उसकी हत्या कर दी उन्होंने। उनका नाम था बिल्वा मंगल। लेकिन जब हत्या कर दी तो राजा के पास ले जाया गया, तो फिर जो उनकी पत्नी थी जिसको नहीं मानते थे, उसने उनका इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया और जैसे ही इल्ज़ाम अपने ऊपर लिया तुरंत उनकी दृष्टि बदल गई। और वो बदल गई दृष्टि, वो सोचे कि जिस पत्नी को मैंने कभी नहीं देखा उसने मेरे मृत्यु दंड को अपने ऊपर ले लिया, और जिस वेश्या के पीछे मैं दिन रात लगा रहा उसने मुझे मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया। तुरंत वहाँ से प्रमाण मिला और वृत्ति जो क्लिष्ट में चल रहे थे अक्लिष्ट में परावर्तित हो गई और वो सूरदास हो गए। बाद में वो बिल्वा मंगल बाद में जाकर के क्या हुए? सूरदास हुए। तो प्रमाण मिलते ही वृत्ति बदल जाती है। प्रत्यक्ष पहले वो जाते थे वेश्या के पास, वो प्रत्यक्ष था, और बाद में जब देखा कि इसने मेरी मृत्यु को बचा लिया, अपनी पत्नी को देखा, तुरंत वहाँ से अक्लिष्ट वृत्ति में परावर्तित हो गए। तो प्रमाण से वृत्ति जो है बदल जाती है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी वृत्ति क्या है? क्लिष्ट है, लेकिन प्रमाण मिलते ही अक्लिष्ट में चलने लगता है। और दूसरी वृत्ति क्या है? विकल्प। विकल्प क्या है? पूरी की पूरी वृत्ति अक्लिष्ट है, क्लेशों से मुक्त करने वाली है। तो विकल्प का परिभाषा करते हैं कि विपर्य मिथ्या ज्ञानम विपर्य विकल्प शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ उत्पन्न होता है वो वृत्ति क्या है? विकल्प है। तो शब्द का मतलब क्या है? जो शब्द जनित ज्ञान के साथ जो वृत्ति हमारे मन में उठती है वो विकल्प वृत्ति है। शब्द क्या है? एक तो शब्द बाहर आप लोग बोलते ही हैं, कोई भी आवाज़ आती है उसको शब्द, लेकिन वो शब्द यहाँ पर नहीं है। महर्षि पातंजलि कहते हैं कि शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प संकीर्ण सवितर्क। शब्द अर्थ और ज्ञान से जो मिली जुली चित्त की अवस्था है वो सवितर्क समाधि है। शब्द सुना, उसका अर्थ लगाया, फिर उसका ज्ञान हुआ तो सवितर्क समाधि लग जाती है। तो बाहर के शब्दों को सुनने से किसी की समाधि नहीं लगती। तो ये शब्द कौन सा है? तो इस शब्द को कहते हैं कि शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहाँ लो जाए, और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द के बिना क्या है? सूरत अंधी है। सूरत माने मन की दृष्टि। जब तक शब्द नहीं मिला तब तक ये सूरत क्या है? अंधी है। फिर भटका खाए। तो ये शब्द कौन सा है? तो इस शब्द को कहते हैं कि शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छुड़ाया राग, और जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सर्ग काज। शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द की वजह से समर्पित हो जाता है साधक। और शब्द छुड़ाया राग, शब्द ने बड़े बड़े राजाओं का राज छुड़ा दिया, भगवान के भजन में लग गए। तो जिन जिन शब्द विवेकिया तिनको सर्ग काज, जिन जिन ने शब्द पे विचार किया उनका कार्य की सिद्धि हो गई। तो वास्तव में ये शब्द क्या है? इस शब्द को कहते हैं स माने व परमात्मा, और परमात्मा की आवाज़। कैसे परमात्मा बोलता है, मार्गदर्शन करता है, उसका नाम शब्द है। महर्षि पातंजलि कहते हैं कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। इसी को वो दृष्टा दृश्य का संयोग कहते हैं कि दृष्टा आत्मा जिस प्रकार
दृश्य बन करके संचालित होता है, मार्गदर्शन करता है, तीनों कालों की जानकारी देता है, उसका नाम क्या है? शब्द है। कैसे वो भगवान भीतर से जागृत होकर के सही क्या है गलत क्या है साधक को बताते हैं, इसका नाम शब्द है। तो भगवान के मार्गदर्शन के अनुसार जो मन में वृत्ति कार्य करने लगती है, उठती है, उसका नाम क्या है? विकल्प वृत्ति है। तो शब्द ज्ञान अनुपाति ईश्वरीय प्रेरणा के अनुसार चलने वाली जो वृत्ति है, जिसको हम साधना कहते हैं, भजन कहते हैं, उसका नाम क्या है? विकल्प वृत्ति है। विकल्प क्यों कहा गया? क्योंकि अभी वो साधन कर रहा है, भजन कर रहा है, इसका जो विकल्प है परमात्मा, वो सामने है नहीं, कभी प्राप्ति होगी, लेकिन उसका विकल्प हमारे मन में रहता है कि हम कभी भगवान को प्राप्त करेंगे। ये पूरी की पूरी वृत्ति क्या है? अक्लिष्ट है, क्लेशों से मुक्त करने वाली है। ईश्वरीय प्रेरणा के अनुसार साधक चल रहा है, भजन में लगा हुआ है, लेकिन जब प्रमाण मिल जाता है तो अक्लिष्ट वृत्ति में चलने वाला साधक भी क्लिष्ट वृत्ति में परावर्तित हो जाता है। जैसे देवर्षि नारद पूरी की पूरी अक्लिष्ट वृत्ति में चल रहे थे, भजन कर रहे थे, क्लेशों से मुक्त होने के लिए वो भजन कर रहे थे, लेकिन जब उनको प्रमाण मिल गया, विष्णु मोहिनी को देखे तो विवाह करने के लिए अपना मन में आ गया, और इसके बाद क्या है? अक्लिष्ट में चलने वाले थे, चल रहे थे, लेकिन क्लिष्ट में परिवर्तित हो गए। तो इसलिए प्रत्येक वृत्ति के दो स्वरूप हैं। अक्लिष्ट में चलने वाला जो वृत्ति है, जिसको विकल्प वृत्ति कहा गया, जो शब्द जनित ज्ञान के अनुसार साधक चलता है, शब्द माने भगवान की प्रेरणा, भगवान के आदेश से चल रहा है, भजन कर रहा है, ऐसा साधक भी जब प्रमाण विपरीत मिल जाता है तो वो परावर्तित हो जाता है। किसकी तरफ? संसार की तरफ, माया की तरफ, क्योंकि प्रमाण मिल गया, क्लिष्ट प्रमाण मिल गया। तो देवर्षि नारद पूरी तरह से चल रहे थे अक्लिष्ट वृत्ति में, लेकिन प्रमाण मिला तो क्लिष्ट वृत्ति में परावर्तित हो गए। ऐसे ही ये वृत्ति जो है हर साधक के अंदर होती है। अक्लिष्ट वृत्ति में चल रहा है, लेकिन प्रमाण मिल गया, जैसे कभी कभी साधक सोच लेता है कि थोड़ा आराम कर ले, कहीं कुटिया बना ले, आश्रम बना ले, तो ये थोड़ा बहुत संग्रह करना कोई संग्रह नहीं होता है। तो ऐसा सोच के वो जब आराम करने लगता है, भजन छूट जाता है, तो इसके बाद वो अक्लिष्ट वृत्ति में चल रहा है, क्लेशों से मुक्त होने के लिए भजन कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत मन में आया, प्रमाण मिला कि क्लिष्ट वृत्ति आ जाती है उसके मन में। तो इसलिए ये चित्त की वृत्तियाँ क्लिष्ट से अक्लिष्ट प्रमाण मिलते ही बदल जाती है। और इसके बाद तीसरी वृत्ति होती है, चौथी वृत्ति निद्रा। तो निद्रा को बताते हैं कि अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा। एक तो निद्रा क्या है? आप लोग सोते हैं, लेकिन वो वृत्ति नहीं है। यहाँ पर निद्रा का मतलब है अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली वृत्ति क्या है? निद्रा है। तो निद्रा का मतलब होता है ये कोई वृत्ति नहीं है, ये चित्त की वृत्तियों की प्रसुप्त अवस्था है। वृत्तियाँ सोई हुई हैं, न तो इस वृत्ति में चलने वाला जो व्यक्ति है न तो संसार में ही प्रवृत्त होता है ठीक ढंग से, और न भगवान के भजन में ही प्रवृत्त होता है, दोनों के बीच में रहता है। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विद्रासुरा। जो आश्रित प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं न कार्यम कर्म में प्रवृत्त होना जानते हैं और न अकर्तव्य कर्म से निवृत्त होना जानते हैं, न शुद्धि होती है उनके अंदर और न आचरण ही होता है। तो ये वृत्तियों की सुप्त अवस्था है। जैसे कोई व्यक्ति शांति से है, मन में कुछ नहीं है, लेकिन उसके सामने कोई प्रमाण मिल गया, उधर ही चल देता है, ये सुप्त अवस्था है। तो ऐसे ही एक राजकुमार था, घोड़े पर चला जा रहा था, तो एक व्यक्ति कपड़ा धो रहा था तो कपड़ा धो के सुखाया हुआ था। तो कपड़े वस्त्र बहुत सुंदर थे, तो राजकुमार ने पूछा कि वस्त्र किसके हैं? तो उसने बताया कपड़ा धोने वाले ने कि फलाने व्यक्ति की जो लड़की है उसके वस्त्र हैं। तो उस राजकुमार के मन में आया कि वस्त्र इतने सुंदर हैं तो वो लड़की कितनी सुंदर होगी, जाके देखें। उसके मन में कोई बात नहीं थी, लेकिन उन वस्त्रों को देख करके तुरंत प्रमाण मिला कि वस्त्र इतने सुंदर हैं। तुरंत उसके मन में वृत्ति जागृत हो गई। कौन सी वृत्ति? विवाह करने की। और उसके बाद वो पीछे पड़ गया उसके,
तो वो उसके घर पे ले जाके पहुंचा दिया। वो एक तमोली की लड़की थी। तो उसने जाकर के राजकुमार ने कहा कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। तो लड़की सत्संगी थी, भजन भी करती थी। तो उसने कहा कि भाई ये राजकुमार है और हम गरीब आदमी हैं, कहाँ राजकुमार, कहाँ हमारी गरीब लड़की। उसके मन में नहीं था कि हम इससे विवाह करें, लेकिन वो हठ पकड़ लिया कि मैं इससे विवाह करूंगा। अब क्या हुआ, उस लड़की ने ध्यान किया अपने गुरु महाराज का, तो उसके मन में प्रेरणा हुई। तो उसने कहा, लड़की ने कि ऐसा है कि हम 21 दिन बाद आपसे शादी करेंगे। उस राजकुमार को कह दिया, राजकुमार लौट गया। उसके बाद उस लड़की ने फिर उसको प्रेरणा हुई तो उसने वैद्य को बुलाया। वैद्य को बुला के उस लड़की ने कहा कि वैद्य जी ऐसी दवाई दो हमको कि शरीर हमारा एकदम हड्डी हड्डी हो जाए, मतलब जिससे दस्त लगे, उल्टी हो, ऐसी दवाई हमको दो। तो उसने दवाई ले लिया और उसके बाद जब दवाई खाया तो उसके बाद जुलाब होने लगा, दस्त लगने लगे। उसके बाद जो भी उसको दस्त होते थे उसको इकट्ठा करके एक ड्रम में भरती चली जाती थी। तो ऐसे ऐसे करके फिर थोड़ा ठीक हो, फिर दवाई ले ले, फिर उल्टी और दस्त कर दे, उसके बाद फिर जो भी इकट्ठा हो उसको एक ड्रम में भर दे। 21 दिन तक वो एकदम हड्डी हड्डी हो गई लड़की। और उसके बाद वो उठने बैठने की क्षमता नहीं थी, एक खाट में पड़ी हुई थी, मक्खियाँ भिनक रही थी। 21 दिन बाद वो राजकुमार आया और उसने उसके बाप से कहा कि कहाँ है लड़की आपकी, मुझे उससे विवाह करना है। और उसके बाद फिर उसने कहा कि देखो वो है लड़की। तो वहाँ मक्खियाँ पड़ी हुई थी एकदम ठठरी खाट में। बोले वो क्या है, वो तो गंदगी है। बोले नहीं वही है। जब उसने कपड़ा हटाया तो मक्खियाँ भिनकने लगी। बोले ये कौन है? तो उसने कहा कि हम वही हैं जो 21 दिन पहले आप देख के गए थे। तो बोले सुंदरता कहाँ गई? बोले वो ड्रम में भरी हुई है। उसने कहा कि अरे इतना सुंदर शरीर, उसके पीछे उसके मन में तुरंत जो है वो विवाह करना चाहता था, विवाह करने की इच्छा समाप्त। ऐसा प्रमाण मिला, तुरंत वो विरक्त हो गया, साधु हो गया, गोरखनाथ की शरण में चला गया। तो प्रमाण से इस तरह से हमारा चित्त का कार्य करने का तरीका बदल जाता है। पहले उसी व्यक्ति के मन में क्या था? कुछ नहीं था, निद्रा वृत्ति थी, न अच्छा न बुरा, कोई विचार नहीं था। लेकिन प्रमाण देखा, वस्त्र देखा, मन में इच्छा हो गई कि मुझे इससे विवाह करना है, संसार की तरफ चलने की इच्छा हो गई। और इसके बाद फिर उसने प्रमाण देखा, उसी लड़की को देखा कि हड्डी हड्डी है, तुरंत उसके विचार बदल गए और फिर तुरंत संसार को त्यागने की इच्छा हो गई। तो इसलिए निद्रा वृत्ति में क्या होता है, ये ऐसा व्यक्ति होता है न संसार में ही उसकी रुचि होती है न भगवान में ही, दोनों के ही ज्ञान का अभाव होता है। अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा, न संसार का ही उसको ज्ञान है, संसार का भोगों का ज्ञान हो जाए तो उधर प्रवृत्त हो जाए, और न भगवान का ही ज्ञान है, अगर भगवान का ज्ञान मिल जाए तो उधर चला जाए। जैसे इसको राजकुमार को हुआ, कोई ज्ञान नहीं था, जिधर ज्ञान मिला उधर ही चल देता था। पहले विवाह करना चाहता था और बाद में फिर विरक्त हो गया। ये क्या है? वृत्तियों की सुप्त अवस्था है, इसको निद्रा वृत्ति कहा गया। ये कोई वृत्ति नहीं है, यहाँ वृत्तियां सोई हुई हैं, कार्य नहीं कर रही हैं, प्रसुप्त। तो इसके बाद अंतिम वृत्ति है स्मृति। स्मृति भी कोई वृत्ति नहीं है, इसको कहते हैं महर्षि पतंजलि कि अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति। अनुभव किए हुए विषयों का न छुपना, प्रकट हो जाना, ये क्या है? स्मृति वृत्ति है। अनुभव किए हुए विषय क्या है? अनादिकाल से हमने जो भी स्मरण किया है, जो भी कार्य किया है, दो ही तरह का व्यक्ति कार्य करता है। एक तो संसार में कार्य करेगा, फिर इस वृत्ति में कार्य करेगा, आश्रित संपद में कार्य करेगा। जब आश्रित संपद कार्य करती है तो आश्रित वृत्ति कार्य करती है तो असुरों के जैसे कार्य करता है, या फिर भजन करेगा, देवी वृत्ति कार्य करेगी। दो ही कार्य किया है अनादिकाल से। तो अनादिकाल से जितने भी हमने कार्य किए हैं वो सब हमारी स्मृति में पड़े हुए हैं, संस्कार के रूप में। जैसे मेमोरी होती है, इसमें सत्संग स्टोर हो जाता है, ऐसे ही स्मृति क्या है? वो मेमोरी है, उसमें अच्छे बुरे संस्कार सब भरे हुए। तो अनुभव जो किए हुए भूत अतीत में जो हमने जिन कार्यों को किया है, जिनका अनुसरण किया है, वो प्रकट हो जाता है, वो छुपता नहीं है। और प्रकट होने में शरीर का व्यवधान नहीं होता है कि आप मनुष्य शरीर में तभी प्रकट होगा, वो किसी भी शरीर में आप चले जाओ, वो जो संस्कार है वो प्रकट हो जाता है, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही रूप है।
जैसा संस्कार होता है वैसी स्मृति हो जाती है। देश काल परिस्थिति बदलने पर भी संस्कार अपना काम करने लगते हैं। जैसे काकभूषण जी थे, अब 1000 जन्म पहले वो अपने गुरु की सेवा कर रहे थे, भजन कर, गुरु ने जो मंत्र बताया था नाम जप किया, और उसके बाद फिर शंकर जी नाराज हो गए तो उनको श्राप मिल गया। जब श्राप मिल गया तो वो सर्प हो गए। अब सर्प हो गए तो सर्प योनि में भी उनको ज्ञान था कि मैं भजन करता था, मेरे गुरु महाराज थे। जब 1000 योनि में सर्प योनि में थे तो उनको सब कुछ ज्ञान था। 1000 जन्म सर्प के लेने के बाद जब उनका अंतिम जन्म हुआ ब्राह्मण के घर में, तो उनको जो पुरानी स्मृति थी, जो भजन करते थे, जो नाम जपते थे, जो गुरु महाराज से जो उपदेश दिए थे, जो उनका विरोध करते थे, वो उनकी स्मृति पे आ गया 1000 जन्म बाद भी। तो कहते हैं कि एक शूल मोय विसरण काऊ और गुरु कर कोमल सिर सुभाव। जो गुरु महाराज ने उनको उपदेश दिया था और गुरु महाराज के उपदेश का वो विरोध करते थे, उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला, वो जन्म में विरोध करते थे तो उनको इस जन्म में 1000 जन्म पश्चात वो स्मृति आ गई कि गुरु महाराज जी मुझे हित का उपदेश देते थे, मैं नाम जपता था लेकिन विरोध करता था, उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला। तो उनके मन में वो बात उभर के आ गई और वो साधना जो 1000 जन्म पहले जागृत थी वो फिर से उभर के आ गई। और फिर कहते हैं कि एक शूल मोय विसरण काऊ गुरु कर कोमल शील स्वभाव। गुरु महाराज का स्वभाव जो 1000 जन्म पहले था वो उनको याद आ गया। तो स्मृति का मतलब होता है, स्मृति कोई वृत्ति नहीं है, अनुभव किए हुए विषयों का प्रकट हो जाना, ये स्मृति वृत्ति है, स्मरण में आ जाना। तो जब तक व्यक्ति भजन नहीं करता है तो हर जन्म में काम क्रोध राग द्वेष का अभ्यास होता है। तो काम क्रोध राग द्वेष का अभ्यास होता है तो हर जन्म में आदमी फिर क्या करता है, पैदा होते ही काम क्रोध राग द्वेष के कहीं स्कूल नहीं है। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा अपने आप बेकार काम करने लगेंगे, काम है, क्रोध है, राग है, सब उसकी स्मृति में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि भूतकाल में अतीत के जन्मों में यही सब किया है, इसलिए जैसे ही बड़ा होता है वो सब फिर से आ जाते हैं। और अतीत के जन्मों में आपने भजन किया है तो जैसे जैसे आदमी बड़ा होगा अपने आप उसके अंदर भजन भक्ति की बातें आने लगेंगी। और ज़्यादा अच्छा साधक है, पिछले जन्म में अच्छी तरह से साधना किया है, निवृत्ति के परायण हुआ साधक है, तो इस जन्म में भली प्रकार विषयों में जकड़ा हुआ है, अपने आप वो भजन में लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पुरानी अनुभूति है, जो पुराना कर्म है, धारणा ध्यान समाधि जो अभ्यास उसने किया है, भली प्रकार विषयों में जकड़ा हुआ है, फिर भी वो अनायास छोड़ करके घर द्वार सब भजन में लग जाता है। क्यों? क्योंकि अनुभव किए हुए विषय छुपते नहीं, प्रकट हो जाते हैं। इसी का नाम स्मृति है। और जब भजन नहीं किया है तो संसार में हर व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म लेकर के वही संसार में प्रवृत्त हो जाता है, बार बार उसी को रिपीट करता है, वही क्रोध, वही लोभ, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर वही सब कुछ। तो अनुभव जो अनुभूति है हमारी अनंत जन्मों की वो प्रकट होती रहती है। तो भजन की अनुभूति है तो भजन, जैसे महात्मा बुद्ध 100 जन्म से साधक थे, भजन कर रहे थे, और इसके बाद जब इस जन्म में वो राज परिवार में पैदा हुए, कोई कमी नहीं थी, सारी समृद्धि थी, सुख सुविधाएं थी, लेकिन अनायास उनको वैराग्य हो गया और सब कुछ छोड़ के वो भजन में लग गए। क्यों? क्योंकि पुरानी स्मृति पे अभ्यास था। पुराना क्या अभ्यास था? स्मरण किया हुआ था, भगवान का चिंतन किया हुआ था, तो वो छिपा नहीं। विषयों की व्यवस्था थी, भोग पदार्थों की भी उपलब्ध थे, लेकिन उन सब के होते हुए भी वो अनायास, वो पुरानी जो स्मृति का अभ्यास था, भजन का अभ्यास था, वो स्मृति पे आ गया, अनायास घर छूट गया, भजन में प्रवृत्त हो गए। तो स्मृति वो धरातल है जिसपे अच्छी और बुरी सभी प्रकार की वृत्तियाँ, क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की वृत्तियाँ काम करती हैं। तो जिस प्रकार के विषयों का ज़्यादा अनुभव किया है उसी प्रकार के विषयों की वृत्ति काम करने लगती है। क्लिष्ट वृत्ति में आप ज़्यादा चले हो तो संसार में प्रवृत्त हो जाओगे, अक्लिष्ट वृत्ति में आप चले आ रहे हो कई जन्म से तो क्लेशों से मुक्त होने के लिए भजन में प्रवृत्त हो जाओगे। इस तरह से ये 5 प्रकार की वृत्तियाँ हैं। और अंत में स्मृति क्या होती है? स्मृति पर शुद्धो स्वरूप शून्यमेव अर्थमात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, तदेव अर्थमात्र निर्वासम
स्वरूप शून्य में समाधि। जब चित्त का निस्वरूप शून्य हो जाता है, केवल देह मात्र का आभास रहता है और चित्त का निस्वरूप शून्य हो जाता है, तो ये स्मृति भली प्रकार शुद्ध हो जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब काव्यभूषण जी के मन में भजन करने की वृत्ति उदय हुई तो भजन में लग गए, और भजन करते करते जब समाधि लग गई, जब चित्त का निस्वरूप भी शून्य हो गया, तो फिर भजन की भी आवश्यकता नहीं रह गई। फिर भला और बुरा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट कोई भी वृत्ति स्मृति में उद्भूत नहीं होती। जब समाधिस्थ हो जाती है स्मृति, समाधि लग जाती है, तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों वृत्तियों से मुक्त हो जाती है, केवल परमात्मा ही शेष रहता है। तो स्मृति जब भली प्रकार शुद्ध हो जाती है तो दोनों वृत्तियों से मुक्त हो जाती है। इसी को कहा गया चित्त वृत्ति निरोध, जो क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तो इस तरह से वृत्तियाँ 5 प्रकार से विभक्त की गई, 5 तरह से कार्य करती हैं। प्रमाण से वृत्ति संचालित होती है। विपर्य मतलब मिथ्या ज्ञान का सहारा लेकर जब कोई व्यक्ति, उसका चित्त चलता है तो वो क्लिष्ट वृत्ति में चल रहा है, अविद्या में चल रहा है, माया में चल रहा है। लेकिन क्लिष्ट वृत्ति में माया में चलने वाला व्यक्ति भी जब प्रमाण मिल जाता है, वाल्मीकि की तरह, सूरदास की तरह, तो वो अक्लिष्ट में चलने लगता है। ये विपर्य वृत्ति पूरी क्लिष्ट है, लेकिन प्रमाण मिलते ही अक्लिष्ट में बदल जाती है। ऐसे ही विकल्प वृत्ति भगवान के आदेश के अनुसार चल रही है, अनुभवों के आदेश से चल रही है। भगवान जो बता रहे हैं उसके अनुसार साधक चल रहा है। लेकिन ऐसा साधक भी जब विपरीत प्रमाण मिल जाता है, देव ऋषि नारद की तरह, तो वो भी क्लिष्ट वृत्ति में परावर्तित हो जाता है। इस तरह से 2 प्रमुख वृत्ति हैं, विकल्प और विपर्य। इसमें साधक का चित्त कार्य करता है, बाकी प्रमाण से संचालित होती है, और निद्रा में संपूर्ण वृत्तियां प्रसुप्त रहती हैं, कहीं कार्य नहीं करती हैं, प्रसुप्त अवस्था है वृत्तियों की। और स्मृति पे सारी वृत्तियां कार्य करती हैं। धरातल है जिसमें भले बुरे संस्कार प्रकट होते रहते हैं और चित्त कार्य करता रहता है। तो इस तरह से 5 तरह से विभक्त हुई। 5 प्रकार की जो वृत्ति है, इनके स्वरूप क्या है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, 2 ही स्वरूप है। ये 5 तरह की वृत्ति से व्यक्ति या तो क्लिष्ट में चलेगा या अक्लिष्ट में चलेगा, 2 ही इसके स्वरूप है। तो इस तरह से चित्त के कार्य करने का तरीका है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।